हरभजन सिंह जी योगी जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने एक बात सुनाई है, खुद बताई है। कहने लगे जवानी के दिन मुझे शौक था कि कोई नाम जपने वाले का पता चले तो वहां दर्शन करने चले जाना। एक बार जो मित्र होते हैं उसी स्वभाव के बने होते हैं। कहने लगे हम चर्चा कर रहे थे 3-4 मित्र बैठकर कि ऐसा कोई साधु के दर्शन करें जो पहाड़ों के कंदरों में बैठकर तप करते हैं, उनके दर्शन करके आए। कोई है पता करो। तो अपनी पहुंच लगाई जहां तहां करके, तो पता चला कि एक महापुरुष है जो कई सालों से गुफा के अंदर ही है। भाई हरभजन सिंह जी योगी जी ये बात कह रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के कई दिनों का रास्ता तय कर हम सारे दोस्त निकले वहां जाने के लिए। बाकी सारे दोस्त नीचे होटल में रुक गए क्योंकि ऊपर का सफर बड़ा मुश्किल था। पर हम, मैं और एक मेरा और मित्र, हम दोनों उस गुफा तक पहुंच गए किसी तरह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अंदर गए। गुफा में अंदर थोड़ा अंधेरा था, थोड़ी सी रोशनी थी, दिन का समय था। बात चल रही है गुरु की क्या महिमा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु प्रसाद कैसे वर्तेगा। बिना गुरु के भक्ति हो सकती है? हाँ हो सकती है। बिना गुरु के शक्तियां मिल सकती हैं? मिल सकती हैं। संसार इसी में तो अटका हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई हरभजन सिंह योगी जी कहने लगे हमने देखा दाईं तरफ एक साधु बैठे जिन्होंने एक लंगोट बांध रखी है और शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने सोचा कि कहीं हमारे आवाज से, हमारे हिलने से उनकी समाधि में खलल न पड़े, क्योंकि ध्यान में मगन थे वो। हम थोड़ा दूर होके, पीछे होके गुफा के बैठ गए कि जब वो अपने आप उठे। हमने नहीं उठाना। फिर काफी समय बाद उन्होंने आंखें खोली और आवाज देके कहा कि बाकी सारे मित्र कहें जो साथ में आए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई हरभजन सिंह जी योगी लिखते हैं कि तब मुझे एहसास हो गया कि ये पहुंचे हुए महापुरुष हैं। अंतर्याम था इनको। इन्हें पता है कि हम कितने सारे दोस्त निकले थे, पर यहाँ पर आए 2 ही हैं और उनके बारे में पूछ रहे हैं बाकी कहाँ हैं। तो कहने लगे, हमने हाथ जोड़कर कहा कि भाई वो तो नीचे रुक गए, नहीं ऊपर आए। तो वो मुस्कुरा पड़े। थोड़ी बहुत ही बातचीत होने के बाद हरभजन सिंह जी योगी जी कहने लगे, हमने उनसे सवाल किया कि कितने सालों से आप ऐसे बैठे हैं। तो उन महात्मा ने कहा 10 साल से इस गुफा से बाहर नहीं गया हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो भोजन का कैसे करते हैं? कहते पत्ते तोड़कर खा लेता हूं, जो अंदर छोटी छोटी बेलें हैं, पत्ते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और भक्ति की क्या, किस प्रकार से भक्ति करते हैं? तो उन्होंने कहा कि 22 घंटे का नियम है। 22 घंटे की चौकड़ी है एक जगह पर बैठकर। 2 घंटे आराम करता हूँ, सोता नहीं हूँ। पीठ दीवार को लगा लेता हूँ 2 घंटे और बैठे बैठे सो लेता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आराम कर लेता हूँ। 10 साल हो गए। उसके पहले की भक्ति अलग, जो पहले मेहनत की वो अलग। 10 साल एक गुफा में हो गए। पत्ते खा रहे हैं, अकेले बैठे हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं, सिमरन में लीन है। 22 घंटे का नियम है। तो हरभजन सिंह योगी जी ने कहा आपको तो फिर परमात्मा के दर्शन हो गए, मिलाप हो गया होगा। कहने लगे नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। योगी जी कहने लगे भाई हम तो हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। 10 साल से आप बैठे हो, इतने सालों के पहले की कमाई, किसी से मिलना जुलना नहीं, सिमरन में लीन हो, 22 घंटे का नियम है, फिर कैसे प्राप्ति नहीं? वो कहने लगे मैं नहीं जानता कि प्राप्ति क्यों नहीं हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हरभजन सिंह योगी जी कहने लगे आपको तो अंतर जानता है, आपने हमारे मित्रों के बारे में पूछा। कहने लगे शक्तियां तो आ गई हैं बहुत सारी, और बहुत सारी शक्ति आ गई है, भक्ति भी है, शक्ति भी है, पर वो नहीं मिल रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसे ही थोड़ा ये पंक्तियां हैं। हरभजन सिंह योगी जी कहने लगे एक बात बताओ। कहने लगे मेरा दिमाग ठनका। मैंने पूछा आपका गुरु कौन है? तब उन्होंने पता है क्या कहा कि मैंने तो गुरु धारण ही नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हरभजन सिंह योगी ने कहने लगे मैंने अपने सर पे हाथ मारा। इतनी मेहनत की, इतनी घालना घाली, पर बिना गुरु के
ये सृष्टि का नियम है, बिना गुरु के प्राप्ति नहीं होगी। और गुरु भी कहने लगे ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर से मिला सके, जो मिला हुआ हो वो मिलाएगा ना। तो वो कहने लगे मुझे, मेरी नजर में ऐसा कोई नहीं है जो परमेश्वर से मिला हुआ, मैं किसे गुरु धारण करूं। तब हरबंस सिंह योगी जी कहने लगे आप गुरु नानक को क्यों नहीं गुरु धारण करते। तो वो कहता है कि गुरु नानक तो चले गए, गुरु नानक आए थे चले गए, उन्हें कैसे गुरु धारण करो। तो योगी जी ने यहाँ पर बड़ी प्यारी बात कही, कहने लगे गुरु नानक पाशा को आपने उनका पढ़ा है जीवन। कहने लगे हाँ मैंने पढ़ा है, सुना भी है जीवन, और मैंने ये पढ़ा है कि। और फिर योगी जी ने कहा कि उनका अंतिम समय कैसे आया था, उनके शरीर को दाह संस्कार किया गया था कि दफनाया गया था। कहने लगे नहीं, उनका शरीर तो अलोप हो गया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब योगी जी ने कहा जो अलोप हो सकता है वो प्रकट भी तो हो सकता है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अलोप हो गया के भाव, वो निरंकार आया था और गया नहीं, आया है गए नहीं, प्रकट भी होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे आप मन से गुरु नानक को गुरु मान के भक्ति शुरू करो, गुरु धारण कर लो, और फिर देखो। हरबंस सिंह जी योगी जी लगते उसने मन करके अरदास करके गुरु नानक को अपना गुरु माना और फिर भक्ति शुरू की। योगी जी कहने लगे मैं तो चला गया, साल 2 साल बाद जब अपने मित्र से मिला, उसे कहा था कि इस पे निगाह रखना, इन पे कि कहाँ तक पहुंचे हैं ये। और उनके मित्र ने बताया कि इतने आनंद में हैं अब कि प्राप्ति हो गई, गुरु प्रसाद वर्त गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम जप सकते हैं, जपा हुआ सार्थक तभी होगा गुरु के आशीष के साथ, गुरु की खुशी के साथ। गुरु प्रसाद तब वर्तेगा जब गुरु होगा। इसीलिए कहता है दास, हम ये नहीं कहते नानक, हम कहते हैं गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे गुरु गुरु नानक, जिसका जो गुरु उसे मुबारक, जिसका जो गुरु, हमारे गुरु गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए तो वाणी की ये पंक्तियां, आओ 2 पंक्तियां ये भी पढ़ ले, मन कर रहा है। बिन गुरु न पावे गो हरि जी को द्वार, बिन गुरु न पावे गो हरि जी को द्वार, बिन गुरु न पावे गो हरि जी को द्वार, बिन गुरु न पावे गो हरि जी को द्वार, बिन गुरु न पावे गो हरि जी को द्वार, बिन गुरु न पावे गो हरि जी को द्वार, बिन गुरु न पावे गो हरि जी को द्वार, बिन गुरु न पावे गो हरि जी को द्वार, बिन गुरु न पावे गो हरि जी को द्वार, बिन गुरु न पावे गो हरि जी को द्वार, बिन गुरु न पावे गो हरि जी को द्वार, बिन गुरु न पावे गो हरि जी को द्वार, बिन गुरु न पावे गो हरि जी को द्वार, बिन गुरु न पावे गो हरि जी को द्वार, बिन गुरु न पावे गो हरि जी को द्वार। सब कुछ पा सकता है इंसान, सब कुछ, शक्तियां भी पा लेगा, नाम जप के बिना गुरु के सब कुछ हासिल कर सकता है, पर मन में खुशी नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि गुरु प्रसाद नहीं वर्तेगा और प्रभु को कभी नहीं पा सकेगा बिना गुरु के। ये उसने नियम बनाया है, यह उसका अटल नियम है। गुरु नानक पातशाह को निरंकार क्यों कहते हैं, ये एक पहलू है जो गुरुपुरब वाले दिन दास लेगा। क्या फर्क है, गुरु नानक कौन है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु
गुरु के बिना गत नहीं, पूछो ब्रह्म नारद वेद व्यास कोय, बिना गुरु के बात नहीं बनती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हुक्म किसका मानेंगे? गुरु का। गुरु ही नहीं है तो हुक्म कहाँ से आएगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर हमारे गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, ऐसे गुरु जिनका जन्मदिन हर साल मनाया जाएगा, मरण दिन कभी भी नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हर पॉइंट पर बात की है वाणी में, हर पॉइंट पर जो खोजो सो पावो रे। ऐसा कोई सवाल नहीं है सृष्टि में जिसका जवाब वाणी में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बस खोजने वाला चाहिए। खोजो, वाणी को विचारो, कोशिश करो, जितनी विचार सको विचारो। चाहे एक पंक्ति ले लिया करो। दास महापुरुषों के साथ रहे ना, वो रोज सुबह शब्द की 4 पंक्तियां बांट दिया करते थे, रोज सुबह अमृत वेले, कि हर आदमी इस पर पूरा दिन विचार करे और शाम को बैठकर अपने अपने विचार बताएं इस पंक्ति पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना आनंद आता था, इतनी गहरी गहरी विचार सुनने को मिलती थी। अपनी बुद्धि का तल पता चलता था कि लेवल क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर पता चलता है दूसरों के बुद्धि के लेवल क्या है। और कमाल होता था, क्योंकि एक पंक्ति को लेकर इतने सारे अर्थ होते थे, कई बार अनर्थ भी होते थे, पर अर्थ भी होते थे बड़े प्यारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो महापुरुष रास्ता दिखाते थे, सही अर्थ बताते थे। ये हो गए अर्थ, भाव अर्थ। जैसे जिसकी भावना, जैसे जिसकी सोच, जितनी गहरा वो उतरे, उतना गहरा अर्थ निकाल के ले आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक होता था, मेरा मित्र ही था, वो अकेला ही बैठा रहता था। वो उसका काम था श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को भोग लगाना, खाने का, प्रसाद का थाल लेकर जाना। वो किसी से ना ज्यादा बात करता था, किसी से बात करते कोई उसे बुला ले तो जितनी जरूरत है उतना बोलता था, और हमेशा चुपचाप अपने आनंद में स्माइल करके बैठा रहता था। और मैंने एक बार उसे देखा, वो भोग का थाल लेके जाना होता है, जो लंगर बनाते हैं प्रसाद, तो वो पता क्या कह रहा था, उसकी भावना देखिए, मतलब पता चलता है कि आदमी की अवस्था क्या है। वो, क्योंकि मैं दास ये बात इसलिए कह रहे कि सबसे गहरे अर्थ वो करता था, सबसे गहरे, जो हम सोच भी नहीं पाते। घर से बोलिए धन गुरु नानक। और वो पता जो भोजन बना रहे होते लांगरी, उनसे कहता था लेट हो गया है, प्रसादी का थाल जल्दी दो ना, गुरु साहब जी वेट कर रहे हैं, गुरु साहब जी वेट कर रहे हैं, जल्दी दो ना, नाराज होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कह रहा है नाराज होंगे, वेट कर रहे हैं। ये भावना किसकी हो सकती है? जो खिलाता हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कोई इन बातों को विश्वास करे ना करे, एक बात दास अपनी आंखों से दिखा था। लोग यहाँ पे किंतु परंतु शुरू कर देते हैं, पर फिर भी शायद किसी की भावना जाग जाए। लंगर का थाल भोग लगा के बाहर आया, दास वहीं बैठा है महापुरुषों के साथ। भोग लगा के थाल बाहर आ गया, ऊपर व्हाइट नैपकिन से ढका होता है, 2 नैपकिन रखते हैं, एक पास में हाथ पोंछने के लिए और एक ऊपर व्हाइट नैपकिन से थाल को ढका होता है। भोजन रख के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने लेके जाते हैं भोग लगाने के लिए, जो मर्यादा है। तो जो कपड़े धोता है ना, उसके मुंह से निकल गया, वो भी वहां खड़ा था जो रोज बस्तर धोता है। कहने लगा उससे, लांगरी से, कि तू नैपकिन सारे गंदे कर दिए, हल्दी के दाग नहीं लग जाते व्हाइट नैपकिन पर? कोई हाथ पोछे तो कैसे हल्दी के, खाना खा के हल्दी के दाग लग जाए। कहने लगा गंदे कर दिया, अभी धोने कितनी मुश्किल हो जाती है। तो पता क्या कहता है लांगरी, अब गुरु नानक पातशाह से ये कहूं कि वो हाथ ना पहुंचे। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक कहता है, और ये बात महापुरुषों ने भी कही उससे, कि अभी गुरु नानक पातशाह हाथ ना पहुंचे खाना खा के। मैं हैरान हो गया, वहीं खड़ा था मैं। अब आप विचार करो, वो भजन याद आ गया। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम भिलनी छबरी के जैसे खिलाते नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर तो दास ये कहेगा, बाबा नंद सिंह जी के जैसे खिलाते नहीं, इसीलिए नहीं खाते हमसे। हमारी भावनाएं कहाँ है कि गुरु नानक बैठा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं है भावना। गुरु नानक मेहर करे बन जाए, गुरु प्रसाद वर्त जाए।
जिनकी भावना है वो चौर सब इस प्रकार से करते कहीं पगड़ी को ना लग जाए। जिनकी भावना है वो अदब से गुरु साहब जी के कमरे में दाखिल होते हैं, सीधा नहीं चले जाते हैं। एक ऑफिसर के पास भी जाना हो तो एंट्री के लिए इजाज़त मांगते हैं, मैं कम इन सर कहते हैं। और ये सृष्टि का मालिक बैठा है। बाबा नंद सिंह जी कहते थे गुरु साहब जी के कमरे में जाओ तो सतनाम जी कह के जाओ। गुरु नानक बैठा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज्ञा मांग के जाओ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन्होंने पाया ये उनकी बातें हैं। बाकी किंतु परंतु करने वाले हमारे जैसे किंतु परंतु करते करते ही चले जाते हैं संसार से, उनके ऊपर भी किंतु परंतु लग जाता है। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बिन गुरु ना पावे गो हर जी को द्वार। बाणी कहती है बिना गुरु के तो प्रभु से मिल ही नहीं सकता। गुरु दरवाजा है जिससे लांग कर जाएगा और प्रभु पीछे बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की प्रसन्नता वो दरवाजा है, गुरु प्रसाद वो दरवाजा है। मिलेगा कैसे? हुक्म से। जो उसका हुक्म मानेगा वो उस दरवाजे से पार हो जाएगा। गुरु की महिमा क्या कहा, क्या कहा। गुरु की महिमा क्या कहा, गुरु की महिमा क्या कहा, क्या कहा। गुरु की महिमा क्या कहा, गुरु विवेक सत सर, विवेक सत सर। ओ जुगादि जुग है जुग। ओहो जुगादि जुग है पूरा परमेश्वर, पूरा परमेश्वर। गुरु की महिमा क्या कहा, क्या कहा। गुरु की महिमा क्या नाम ध्येया हो सद सदा, हर हर मन रंगे, हर हर मन रंगे। नाम तेरा हो सद सदा, हर हर मन रंगे, हर हर
परमेश्वर, पूरा परमेश्वर। गुरु की महिमा क्या कहा, क्या कहा। गुरु की महिमा क्या कहा, क्या कहा। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। धन। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। कवि बाज बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। चरण मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम काओ, आप हाथ दे मोहि बचाओ। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक से समय करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संगरिए। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक से हमारे कार्य, चुन चुन सकल हमारे मारिए। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। पूजो सदा हमारे बच्चा, श्री अस्तु जो करे और अच्छा। राख लियो मोय राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता, तुम हो बुरी जगरदस्ता। काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए गर्भ से प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव की हो, वेद राज ब्रह्मा ज्योति हो। जमन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है ताने हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझे हो हमारा। नमस्कार तुझी को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। सिरकन को सद्गुण सुख दियो, शतरन को बल मोहब्बत दियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। जीते के गुण चले अस्तूला, संपर के बाद कर बोला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के बढ़ बढ़ की जाने। जब उद कर करा कर तारा, पर जाता तब दे अबारा। जब आकर करत हो कब हो, तुम मैं मिल रहे जैसा हो। जेते बदन सृष्टि सब तारे, आप अपनी पूज उचारे। तुम सब ही तेरे निरालम, जानत वेद वेद अलियालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनाद असंग। आका मूल उचार तेजा, जाको देव न पावक देता। आको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जान। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चिंत नहीं करो। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तो तेती। हमरा लखा न जाए बसाया, कह फिर सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राव कहि कूपा। अंजन जेरज से तुझ कीनी, उत्पुज खान बहु रजदीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर कैठा। सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव, आज जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो ऋणकाता। जय स्तुतो सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार ते हैं, ताके काल निकट नहीं है। रक्षा हुए तहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाय निहरे हो, ताके ताप तनक मोहरे हो। वेद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शास्त्र सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताए उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, धारक दुष्ट लोक ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो बारी। सर्व ठोर मोह सहाई, दुष्ट लोक ते ले हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण शुभराता। सकल ते को हरता, दुष्ट लोक ये को क्षय करता। श्री अस्तुज जपय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। अनुवांशित फल पाए
पावे सोई दुख न तिसे अभयावन कोई अड़िल सुने गूंग जोया सुरस ना पावे सुने मूड चितलाय चतुरता दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के हो जोया की एक बार चौपई को कहे दुख दर्द और निकट न तिन नर के